किसान सभा की पंचायत बुलाने का एक कारण था, क्योंकि खापों ने कभी इस इलेक्शन के बारे में पंचायत आज तक कभी नहीं की, लेकिन उसका बुलाने का एक कारण था क्योंकि भाई ये दादरी ज़िले की खापेर ये तमाम संगठन 36 बिरादरी के 10 साल से इस सरकार से त्रस्त हैं। इन्होंने कोई भी वर्ग को नहीं छोड़ा जिसके ऊपर लाठियाँ नहीं बरसाई। आप ये देखो कि किसान आंदोलन के दौरान 750 किसान शहीद हुए। हमारी जो ओलंपिक में मेडल लेके आई बहनें, उन बहनों को कैसे जलील किया गया, रोडों के ऊपर उनको घसीटा गया। जो संसार के मुख्य चेहरों में जिनकी गिनती आती है उन बहनों को घसीटा गया। नंबर 3, वही दूसरे आंदोलन में भी हमारे भाई शहीद हुए किसान आंदोलन में। उसके बाद कर्मचारियों पर लाठियाँ बरसाई, व्यापारियों पर बरसाई, और अग्निवीर के जो 4 साल कर दी हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ किया। आप ये देखो, हमारे सरपंच जैसे कड़ी होता है पूरे गाँव की, मेन आदमी होता है, उस सरपंचों के ऊपर भी लाठीचार्ज करें। हमारे 1983 जो पीटीआई संगठन थे या दादरी के अंदर, उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई या सुबह के घोड़े बरसाए पंचकुला के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा, और वो जो वर्ग थे, वो जो जनता थी, वो त्रस्त है इनकी नीतियों के कारण जो पूरे देश में इन्होंने लागू कर रखी हैं। उन नीतियों के कारण ये पंचायत करी गई थी कि भाई आज कोई फैसला लेंगे, क्योंकि जनता को तो सिर्फ एक दिन मिलता है, 5 साल में जनता को सिर्फ एक दिन मिलता है। और हमने लोगों को इसलिए बुलाया था कि उस एक दिन का हमने सही ढंग से इस्तेमाल करना है, उसका सदुपयोग करना है, क्योंकि हमारा एक दिन हमारे 5 साल के लिए मतलब अच्छी तरह से कैसे मतलब वो साबित हो। तो उस एक दिन के लिए चर्चा थी कि उस एक दिन के लिए विशेष रूप से सारे संगठनों ने और सब ने मतलब सबसे रायशुमारी लेने के बाद एक कमेटी बनाई 36 बिरादरी की। उसमें दादरी शहर के सारे संगठनों की कमेटी थी, सारी खाप थी। तो उस कमेटी ने ही फिर ये फैसले लिए कि भाई नंबर 1 फैसला तो उन्होंने ये लिया कि भाई जैसे 25 मई का चुनाव है, इस 25 मई के चुनाव में ये फैसले लिए कि भाई आने वाला पार्लियामेंट का चुनाव में जो भी बीजेपी और जेजेपी को जो हराने में सक्षम होगा, जो भी कैंडिडेट मजबूत होगा, जो इनको हरा रहा है, उसको वोट करेंगे, इनको वोट की चोट मारेंगे। नंबर 1 फैसला तो ये है। नंबर 2 ये है कि भाई जैसे कि अब इलेक्शन दौर आ गया, गांव में भी जनसभाएं होंगी और शहर में रैलियाँ भी होंगी। तो हमने हमारी इस पंचायत के माध्यम से पूरी 36 बिरादरी से अपील की है कि गांव की जनसभाओं में और शहर की रैलियों में इस बीजेपी और जेजेपी की पार्टियों की जो भी रैलियाँ हों, उस रैलियों का आप असहयोग करो, उन रैलियों में सम्मिलित मत हो। हमने लोगों से ये भी अपील की है कि काले झंडे दिखा के कोई भी विरोध नहीं करना है, क्योंकि एक लोकतंत्र में संविधान में ये सबको अधिकार दे रखा है, हर एक आदमी को भी और राजनीतिक पार्टियों को भी, सामाजिक संगठनों को भी, कि भाई एक अपनी पार्टी और उसके लिए गांव में प्रचार कर सकते हैं। तो ये प्रचार करने आएंगे, जब उनका सहयोग करो, उस प्रचार में और उनकी रैलियों में और उनकी जनसभाओं में आप सम्मिलित मत हो, उनका सहयोग करो। हमने ये कही है कि भी काले झंडे नहीं दिखाने हैं किसी ने भी, क्योंकि इलेक्शन दौर है, काले झंडे नहीं दिखाने चाहिए। फिलहाल कोई आंदोलन भी नहीं चल रहा। यदि कोई आंदोलन चला हुआ होता तो हो सकता है अभी काले झंडे भी दिखाने पड़ जाते, लेकिन अभी कोई आंदोलन नहीं है। तो इसलिए हमने लोगों से अपील की है कि काले झंडे न दिखाएं, इनकी रैलियों का सहयोग करें, इनकी जनसभाओं का सहयोग करें, और गाँव में अपने भाईचारे का और भाई अपने पूरे सद्भावना रखें और तालमेल बना के रखें अपने पूरे भाईचारे का। इनकी वजह से अपना भाईचारा खराब हो रहा है। तो लोकसभा चुनाव में यानी कि बीजेपी और जेजेपी को वोट नहीं देंगे? हाँ बिल्कुल। लोकसभा चुनाव 2024 का 25 मई का जो चुनाव है, उसमें स्पष्ट रूप से पंचायत ने ये अपील की है कि लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी और जेजेपी को वोट नहीं करना है, और जो इनको हराने में सक्षम उम्मीदवार लगे, जनता ने जो भी उम्मीदवार लगे उसको वोट करो ताकि वो इनको हराए। तो यही अपील की है। जैसे अब सारे कमेटी की तरफ से वही बुधवार, जो आने वाला बुधवार है, ग्रामीण स्तर पर तो जैसे सभी खापों ने ड्यूटीज़ लगाई हैं कि भाई इनकी नीतियों के बारे में गांव-गांव जाके प्रचार करेंगे, इनकी नीतियों के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। और शहरी क्षेत्र में जितने भी संगठन हैं शहर के, इनकी ड्यूटीज़ लगाई हैं कि भाई शहर में ये प्रचार करेंगे, ये बीजेपी और जेजेपी की पार्टी का जो कार्यकाल है उनकी नीतियों के बारे में बताएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि भाई बीजेपी और जेजेपी को वोट नहीं करना, इनको वोट की चोट मारनी। तो ग्रामीण स्तर पर जो कमेटियाँ बनाई हैं वो प्रचार प्रसार, ग्रामीण स्तर पर जो कमेटियाँ बनाई हैं वो बुधवार से प्रचार प्रसार शुरू कर देंगी। दादरी ज़िले की जितनी भी खापों की कमेटी बनाई है, वो कमेटी यहाँ से वो शेड्यूल बना लेंगे हम किस साइड का बनाना है हमने,
सारे प्रचार में मतलब कमेटी से बात करके भाई एक दिन में कम से कम 10-12 गांव तो कम से कम करेंगे। तो सारी कमेटी से राय शुमारी करने के बाद कौन सी साइड की कौन से गाँव की मतलब एक लिस्ट बनानी है, वो लिस्ट बना कर बुधवार से प्रचार शुरू कर देंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।